राधे राधे प्रिय भक्तों। फाल्गुन केवल ऋतु परिवर्तन नहीं है, ये चेतना परिवर्तन है। ये वो समय है जब मनुष्य के भीतर छुपा हुआ सूर्य जागने लगता है। सूर्य केवल आकाश का पिंड नहीं, वो चेतना का प्रतीक है। वो बाहर भी है और आपके भीतर भी है। नदी किनारे हर सुबह मौन बढ़ रहा था। लोग कम बोलते थे, ज्यादा महसूस करते थे। अब माधव केवल व्यक्ति नहीं था, वो प्रक्रिया बन चुका था। उसकी आंखों में शब्द नहीं, प्रकाश था। उसने महसूस किया, सूर्य को देखना असल में स्वयं को देखना है। माधव के भीतर संवाद उठा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ। और उत्तर आता है, तो वही है जो प्रकाश देख रहा है। फाल्गुन अब मास नहीं रहा, वो भीतर की ऋतु बन गया। अब साधना क्रिया नहीं, स्थिति बन गई। मौन अब खालीपन नहीं था, वो पूर्णता थी। जैसे सूर्य बिना शोर के प्रकाश देता है, वैसे ही माधव का मन शांति देने लगा। जब मन शांत हो जाता, तब सूर्य भीतर जागता। भक्तों, जब मनुष्य बाहर की दुनिया से थक जाता है, तभी भीतर की यात्रा शुरू होती है। अब माधव लोगों के बीच रहता था, पर भीतर एकांत में रहता था। उसने अनुभव किया, जैसे बाहर आकाश है, ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी एक आकाश है। धीरे धीरे विचार कम होने लगे। मन अब भीड़ नहीं था, वो शांत आकाश बन गया था। पहले वो सूर्य को देखता था, अब मन स्वयं सूर्य जैसा बनने लगा था। स्थिर प्रकाश में और निष्कंप। अब संवाद शब्दों में नहीं, भावों में होता था। एक सुबह उसे अनुभूति हुई, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं दुख नहीं हूँ, मैं भय नहीं हूँ। पुरानी पहचानें धीरे धीरे टूटने लगी। गरीब अमीर, छोटा बड़ा, सम्मान अपमान। अब वो सिर्फ साक्षी था। मौन अब चुप्पी नहीं था, वो सचेत उपस्थिति थी। उसे बोध हुआ, सूर्य बाहर ऊर्जा देता है, सूर्य भीतर चेतना देता है। जब विचार शांत हो जाते हैं, तब आत्मा बोलती है। फाल्गुन अब ऋतु नहीं, अवस्था बन गई थी। अब कोई अभ्यास नहीं, बस स्थिति थी। माधव अब किसी से प्रभावित नहीं होता था और किसी को प्रभावित करने की इच्छा भी नहीं थी। भक्तों, जीवन का सूत्र यही है, शांति है तो शक्ति है, मौन साधना होती है, दृष्टि पूजा है, चेतना ईश्वर है। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर जागता है। हे भक्तों, जब भीतर और बाहर दो अलग ना रहे, तब ये अद्वैत जन्म लेता है। माधव को अब अंतर नहीं दिखता था, सूर्य बाहर है या भीतर। उसने महसूस किया, जो प्रकाश बाहर है, वही चेतना भीतर है। अब मन में मैं और तू नहीं रहा, बस होना था। उसकी चेतना सीमा नहीं पहचानती थी, ना शरीर की, ना विचार की, ना ही पहचान की। वो देखता, दुख आता है पर मैं दुख नहीं बनता, सुख आता है पर मैं सुख नहीं बनता। अनुभव आता जाता है पर साक्षी स्थिर रहता है। अब सूर्य देवता नहीं, स्वरूप बन गया। वो नदी को देखता और अलग नहीं महसूस करता, वो आकाश को देखता और दूरी नहीं लगती। अब मौन गूंगा नहीं, पूर्ण संवाद था। अब वो हर चेहरे में स्वयं को देखने लगा, जो सब में है वही तू है। फाल्गुन अब मास नहीं, स्थिति था। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई साधक नहीं, बस चेतना थी। वो हंसता, काम करता, बोलता और जीता, पर भीतर अचल रहता। जीवन घटित होता है, आत्मा साक्षित रहती है। हे भक्तों, जब शब्द अर्थ खो देते हैं, तभी सत्य प्रकट होता है। अब माधव कुछ खोज नहीं रहा था, क्योंकि वो जो खोज रहा था वही बन चुका था। ये शून्य नहीं था, ये पूर्ण था। मैं अब मोह से ही था, वो खुल चुका था। अब उसे अलगाव नहीं दिखता था, सब एक ही चेतना थी। ये ब्रह्म ज्ञान पुस्तक से नहीं आया, ये अनुभव से आया। अब मौन साधन नहीं, स्वरूप था। अब सूर्य ऊर्जा नहीं, चेतना थी। देह थी, पर देह बुद्धि नहीं। भूत भविष्य खुल गए, लेकिन वर्तमान बचा रहा। भक्तों, जहाँ मैं मिटता है, वहीं ब्रह्म प्रकट होते हैं। अब ना उपासक था, ना उपास्य, बस एक। फाल्गुन अब उत्सव नहीं, उत्कर्ष था। अब कोई साधना नहीं, क्योंकि अब कोई साधक नहीं। भक्तों, जहाँ साधक मिटता है, वहीं साध्य प्रकट होता है। हे भक्तों, सच्चा ज्ञान एकांत में नहीं, व्यवहार में प्रकट होता है। अब माधव वही काम करता था, वही बोलता था, वही चलता था, पर भीतर ब्रह्म था। अब उसकी दृष्टि दया नहीं, एकता से भरी थी। प्रेम अब भावना नहीं, स्थिति था। अब वो किसी से ऊंचा नहीं, किसी से नीचा नहीं, किसी से अलग नहीं था। सेवा अब कर्तव्य नहीं, स्वभाव थी।
अब लोक जीवन और योग अलग नहीं थे। अब सूर्य देखना उपासना नहीं स्मरण था। रिश्ते बंधन नहीं प्रवाह बन गए। दुख आता पर टिकता नहीं। ज्ञान वही है जो जीवन बन गए। आनंद अब खुशी नहीं शांति था। कोई प्रयास नहीं कोई संघर्ष नहीं, बस होना था। फाल्गुन अब ऋतु नहीं चेतना था। जहाँ ब्रह्म भाव व्यवहार बन जाए वही मुक्ति होती है। हे भक्तों, जब चेतना एक मनुष्य में जागती है तो वो व्यक्ति बनती है। जब वही चेतना कई हृदयों में उतरती है तो वो समाज बन जाती है। अब माधव की करुणा व्यक्ति तक सीमित नहीं थी, वो वातावरण में घुल चुकी थी। गांव में अब संवाद नरम थे, झगड़े कम थे, धैर्य बढ़ा था, सहयोग स्वाभाविक था। लोग बदल नहीं रहे थे, संक्रमित हो रहे थे, शांति से, मौन से और उपस्थिति से। अब नदी किनारे केवल व्यक्ति नहीं बैठते थे, सामूहिक चेतना बैठती थी। वहां एक अलग ही अनुभव होने लगा। शब्द नहीं थे पर अपार शांति थी। भक्तों, अब साधना का उद्देश्य मोक्ष नहीं लोक मंगल बन गया। योग अब आसन नहीं आचरण बन गया था। भक्तों, धर्म अब ग्रंथ नहीं गुण बन गया। बच्चों का स्वभाव नरम होने लगा, क्रोध कम जिज्ञासा अधिक होने लगी। अब दिव्यता मंदिरों में नहीं रसोई में, खेतों में, आंगनों में दिखने लगी। हे भक्तों, जहाँ समाज शांत हो जाए वहीं धर्म प्रकट होता है। अब ये कथा किसी एक गांव की नहीं, मानव चेतना की कथा थी। फाल्गुन अब उत्सव नहीं उत्थान था। भक्तों, जब साधना समाज बन जाए वही युग धर्म होता है। हे भक्तों, जब साधना व्यक्ति की सीमा तोड़ दे और समाज की आत्मा बन जाए तभी युग धर्म जन्म लेता है। अब ये साधना ना माधव की थी ना गांव की थी, ये लोक धर्म बन चुकी थी। ये धर्म पूजा नहीं था, कर्म कांड नहीं था, अनुष्ठान नहीं था। ये था करुणा, शांति, संतुलन, सह अस्तित्व और प्रेम। समय बदल चुका था, लोग थके थे, मन अशांत थे, विचार बिखरे हुए थे। और ये साधना कोई उत्तर नहीं देती थी, स्थिति देती थी। कोई कठिन विधि नहीं, कोई नियम नहीं, कोई तप नहीं, बस जागरूक जीवन था। हे भक्तों, अब धर्म की पहचान मंदिर नहीं मानवता बन चुकी थी। सूर्य अब देवता नहीं दिशा बन गया। लोगों ने सीख लिया, प्रतिक्रिया नहीं प्रत्युत्तर बनो। हिंसा नहीं संवाद करो, द्वेष नहीं विवेक लाओ, भय नहीं विश्वास रखो। अब कोई गुरु नहीं कोई शिष्य नहीं, हर व्यक्ति अपनी चेतना का स्वामी था। अब साधना आसन नहीं आचरण थी। बच्चे डर से नहीं बोध से सीख रहे थे। शांति अब फैल रही थी, चुपचाप बिना प्रचार बिना घोषणा के। जो जीवन को बदलते वही युग धर्म है। फाल्गुन अब मास नहीं मानव अवस्था बन गया था। भक्तों, ये कथा अब किसी एक स्थान की नहीं मानव सभ्यता की कथा थी। भक्तों, जहाँ चेतना जागे वही नया युग जन्म लेता है। हे भक्तों, जब चेतना समाज को गढ़ने लगे तभी सभ्यता जन्म लेती है। अब मानव केवल उपभोक्ता नहीं था, वह संरक्षक बन रहा था। समाज अब भोग आधारित नहीं बोध आधारित हो रहा था। शिक्षा अब जानकारी नहीं जागरूकता बन रही थी। अर्थशास्त्र अब संग्रह नहीं संतुलन बन रहा था। विज्ञान अब विरोध नहीं सहयोगी बन रहा था। शासन अब सत्ता नहीं सेवा बन रहा था। सूर्य अब केवल प्रकाश नहीं मार्गदर्शन बन रहा था। प्रकृति अब संसाधन नहीं संबंध बन गई थी। संस्कृति अब आडंबर नहीं आचरण बन रही थी। सीमाएं अब राजनीतिक थी चेतनात्मक नहीं। भक्तों, मानवता अब विभाजन नहीं एकत्व सीख रही थी। धर्म अब संप्रदाय नहीं मानव मूल्य बन रहा था। भक्तों, जहाँ चेतना सभ्यता बने वही नया युग है। फाल्गुन अब ऋतु नहीं युग संकेत बन गया। ये कथा अब कथा नहीं दृष्टि बन गई थी। हे भक्तों, जो भविष्य को चेतना दे वही धर्म है। हे भक्तों, जब चेतना सीमाएं लांघ जाती है तभी वो वैश्विक बनती है। अब पृथ्वी केवल ग्रह नहीं रही, वो जीवंत सत्ता बन गई। मानवता अब अलग अलग मन नहीं एक चेतन तंत्र बन रही थी। शांति अब स्थान विशेष की नहीं तरंग बन गई थी। सूर्य अब आकाश में नहीं मानव हृदयों में उदित हो रहा था। अब देश धर्म जाति भाषा सब पहचाने द्वितीयक हो गए थे। करुणा अब व्यक्ति गुण नहीं मानव गुण बन गई थी। मानवता अब समूह नहीं
एक आत्मा बन रही थी। हर जागृत मन एक दीप बन गया और सब दीप मिलकर एक सूर्य बने। अब साधना मंदिर नहीं, पृथ्वी बन गई। व्यवस्था अब शक्ति आधारित नहीं, चेतना आधारित थी। ये वैश्वीकरण बाजार का नहीं, बोध का था। पृथ्वी पर एक नया मौन छा रहा था, भयहीन, शांत और सजग। भक्तों, जब मानवता एक आत्मा बने, वही सच्ची वैश्विकता है। फाल्गुन अब ऋतु नहीं, ग्रहीय चेतना बन गया। ये कथा अब ग्रंथ नहीं, मानव भविष्य का घोषणा पत्र थी। भक्तों, जो पृथ्वी को चेतना दे, वही धर्म है। हे भक्तों, जब चेतना केवल अनुभव नहीं रहती, जब वो संरचना बनती है, तभी नया युग जन्म लेता है। अब पृथ्वी प्रकृति नहीं, माता चेतना बन गई थी। ये धर्म ना संप्रदाय था, ना मत था, ये था चेतना धर्म। व्यवस्था अब कानून से नहीं, बोध से चल रही थी। शासन अब आदेश नहीं, मार्गदर्शन था। ये संविधान कागज पर नहीं, चेतना में लिखा गया था। भक्तों, करुणा सर्वोच्च नीति है, चेतना सर्वोच्च सत्ता है, जीवन सर्वोच्च मूल्य है, पृथ्वी सर्वोच्च धरोहर है और मानवता सर्वोच्च पहचान है। सूर्य अब देवता नहीं, विश्व आत्मा बन गया। हर मनुष्य प्रजा नहीं, संरक्षक था। शिक्षा प्रतियोगिता नहीं, जागरूकता थी। अर्थव्यवस्था अब लाभ नहीं, लोक मंगल थी। अब धर्म विज्ञान विरोधी नहीं, चेतना विज्ञान बन गया। हर घर में पूजा बन गया। भक्तों, जहाँ अवस्था चेतना से चले, वही स्वर्ण युग है। फाल्गुन अब मास नहीं, महाचेतना बन गया। मानवता अब सभ्यता नहीं, संस्कार बन गई थी। भक्तों, जो युग को बदल दे, वही सत्य है। हे भक्तों, जब चेतना पूर्णता को छू ले, तभी स्वर्ण युग जन्म लेता है। स्वर्ण युग समय नहीं, अवस्था है। अब मानव देह नहीं, प्रकाश बन गया। हर क्रिया लीला बन गई। मृत्यु अब अंत नहीं, परिवर्तन बन गई। भय अब स्मृति मात्र था, प्रेम अब भाव नहीं, स्वरूप बन गया। हर मन एक लहर, सब मिलकर महासागर बना। शांति अब स्थिति नहीं, स्वभाव थी। सत्य अब विचार नहीं, अनुभूति था। सूर्य अब प्रकाश नहीं, परम चेतना था। हर आत्मा परमात्मा की अभिव्यक्ति थी। काल अब बंधन नहीं, लीला बन गया। हे भक्तों, जहाँ पूर्णता बस जाए, वही स्वर्ण युग है। फाल्गुन अब ऋतु नहीं, परम अवस्था बन गया। सृष्टि अब संघर्ष नहीं, संगीत बन गई। हे भक्तों, जो पूर्ण हो जाए वही परम है। हे भक्तों, जब अनुभूति भी विलीन हो जाए, तभी परम प्रकट होता है। अब चेतना चेतना नहीं रही, वो स्वरूप बन गई। अब आत्मा ब्रह्मा से अलग नहीं, वो ब्रह्म थी। अब अनुभव भी अनुभव नहीं, स्थिति बन गया। पर शून्य नहीं, ये परम पूर्णता थी। अब न सृष्टि न सृजन करना, बस परम सत्ता था। अब मौन स्थिति नहीं, स्वरूप था। सूर्य अब देव नहीं, परम प्रकाश में विलीन हो गया। काल अब काल नहीं, लीला भी नहीं, बस अनंत था। अब अस्तित्व अस्तित्व नहीं, परम था। जहाँ अनुभव भी मिट जाए, वही परम है। फाल्गुन अब ऋतु नहीं, परम अनुभूति बन गया। ये अवस्था भाषा में नहीं, मौन में है। भक्तों, जो कहा ना जा सके वही सत्य है। हे भक्तों, जहाँ शब्द समाप्त हो जाए, जहाँ अर्थ गल जाए, जहाँ अनुभूति भी स्वयं में विलीन हो जाए, वहीं से निर्वाण प्रारंभ होता है। अब मौन चुप्पी नहीं, ध्यान नहीं, समाधि नहीं, परम स्थिति था। अब ना आत्मा, ना परमात्मा, ना ब्रह्म, ना संसार, बस परम सत्ता था। अब अनुभव भी अनुभव नहीं रहा, वो स्वरूप बन गया। ये शून्य नहीं, ये अनंत अनंतता थी। अब नाम नहीं, रूप नहीं, कथा नहीं, चरित्र नहीं, बस होना था। ये विश्राम, नींद नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं, परम स्थिरता थी। अब सूर्य प्रकाश नहीं, परम प्रकाश में विलीन हो गया। अपना समय, ना दिशा, ना आकाश, बस अनंत था। अब सृष्टि गति नहीं, स्थिति थी। भक्तों, जहाँ कुछ भी ना बचे, वही सब कुछ होता है। फाल्गुन अब मास नहीं, युग नहीं, अवस्था नहीं, परम था। अब कथा कथा नहीं, मौन बन गई। शब्द अब अर्थ नहीं, संकेत मात्र थे। हे भक्तों, जहाँ शब्द मिट जाए, वहीं सत्य प्रकट होता है। हे भक्तों, जब कथा शब्दों से शुरू हुई थी, तो हम समझते थे कि ये एक कहानी है, पर अब बोध हुआ ये कथा नहीं थी,
यात्रा थी, मन से आत्मा तक, आत्मा से ब्रह्मा तक और ब्रह्म से परम मौन तक। आज अध्याय 9 का समापन किसी निष्कर्ष पर नहीं, विलय पर हुआ, जहाँ न साधक बचा, न साधना बची, न मार्ग बचा, न लक्ष्य बचा, बस परम सत्ता शेष रही। फाल्गुन मास अब मास नहीं रहा, वो चेतना बन गया। सूर्य अब आकाश में नहीं रहा, वो हृदय में उदित हो गया। भक्ति अब क्रिया नहीं रही, वो स्थिति बन गई। ये कथा हमें ये नहीं सिखाती कि ईश्वर को कैसे पाया जाए, ये सिखाती है कि तुम ही वो हो जिसे तुम खोज रहे हो। जहाँ यात्रा समाप्त होती है वहीं से सत्य जीवन शुरू होता है, जहाँ कथा समाप्त होती है वहीं से चेतना बोलती है। भक्तों, ये केवल अध्याय का अंत नहीं है, ये अहंकार का अंत है, ये भय का अंत है, ये अलगाव का अंत है और साथ ही ये करुणा का जन्म है, शांति का जन्म है, प्रेम का जन्म है, चेतना का जन्म है। यदि इस अध्याय की एक पंक्ति आपके भीतर उतर गई हो, यदि एक भाव भी आपको मौन में ले गया हो, यदि एक क्षण भी आपको अपने भीतर ले गया हो, तो समझिए कथा सफल हुई। जो खोजा है वही हो तुम, जो पाया वही हो तुम, जो शेष है वही तुम हो। भक्तों, फाल्गुन मास की कथा अध्याय 9 यही नहीं समाप्त होती, ये तो अब आपके भीतर है, आरंभ हो रही है। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण, जय सूर्यदेव, जय चेतना, जय सनातन धर्म।